पहली बार केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी ट्रेन रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए का होगा। पिछले साल IRCTC ने पहला निजी ट्रेन जो है लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस से शुरू की थी और रेलवे के मुताबिक इस कदम के पीछे मकसद भारतीय रेल में रखरखाव की कम लागत, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास भी करना है और नौकरियों के अवसर भी बढ़ाना है। और हम रुक कर रहे हैं सीधा हमारे सहयोगी परिमल कुमार का। परिमल, आप लंबे वक्त से रेलवे कवर कर रहे हैं, किस तरह से हमने देखा कि रेलवे लगातार नुकसान उठाती रही, लेकिन देश का जो बोझ है एक तरह से वो लगातार उसके कंधों पर बना रहा यहाँ पर और बहुत बड़ा जिंदगी में रोल हमारा ये प्ले करती है। किस तरह से ये जो निजीकरण है ये रेलवे को फायदा पहुंचाने जा रहा है और आम जनता को भी? देखिए, करीब अगर हफ्ते 10 दिन पहले की बात हम याद करें तो रेलवे के फाइनेंशियल कमिश्नर ने तमाम जोन के जनरल मैनेजर को चिट्ठी लिखी थी और यह भी कहा था कि जो जो कटौती मुमकिन हो सके वो हर चीज में, वो फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, वो गाड़ियां हो, जो भी कटौती की फंक्शन हो, तो जिस तरह की कटौती मुमकिन हो सके मैक्सिमम कटौती की जाए। और इस बात को लेकर ये पहली बार ये चर्चा नहीं है कि निजीकरण की ओर रेलवे जा रही है, क्योंकि जब भी इस बात को लेकर सवाल उठता रहा है तो रेलवे की दलील हमेशा से रही है कि वो घाटे में चल रही है और फ्रेट के जरिए ही जो माल भाड़ा होता है उसके जरिए वो कमाई करने की पूरी कोशिश करती है। तो एक लंबे अरसे से इस पे बहस चल रही थी कि प्राइवेट पार्टी को रेलवे में लाया जाए और अब आखिरकार जो है ये रिक्वेस्ट जो लोग इसमें क्वालिफाई करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन, ये ऑलरेडी वेबसाइट पे दे दिया गया है। जो प्राइवेट कंपनी है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई है रेलवे ने। साथ में यह भी जोर दिया है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन भी होगा, साफ सफाई बेहतर तरीके से मेंटेन होगा, लेकिन कई चीजें रेलवे के ही पास होगा अधिकार, जिसमें ड्राइवर से लेके गार्ड तक जो गाड़ी के संचालन में जिनकी अहम भूमिका होती है, चलाने में जिनकी अहम भूमिका होती है, वो रेलवे की देखरेख में होगा, वो रेलवे के ही होंगे। तो ये तमाम चीजों को लेके उस बात के जो कयास लग रहे थे लंबे अरसे से, उस पे विराम लग गया है कि रेलवे में क्या कोई प्राइवेट पार्टी आ सकती है। अब प्राइवेट पार्टी को बुलाने को लेके ऑलरेडी जो है ये चीजें वेबसाइट पे हैं और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन एक बार यहां पे जरूर दिया गया है कि जो भी कोचेज होंगे वो मेड इन इंडिया होने चाहिए, यानी एक जोर देने की कोशिश की गई है। परिमल, एक छोटा सा सवाल था आपसे। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ये आम लोगों की सवारी है जो पिछले कुछ सालों में पहुंच से बाहर चलती चली गई क्योंकि किराए बेतहाशा बढ़ा दिए गए। अब प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है, पटरियां सरकार की, लोगों की, उस पर ट्रेन प्राइवेट दौड़ेगी। ऐसे में लगता नहीं कि किराया इतना महंगा हो जाएगा कि लोग बोलेंगे इससे अच्छा तो फ्लाइट ले लें। अभी भी यह स्थिति बनी हुई है कि ट्रेन के किराए से ज्यादा सस्ता है प्लेन का किराया कुछ क्षेत्रों में। देखिए, मुझे लगता है शारिक कि इस पे नियंत्रण जरूर भारतीय रेलवे का रहेगा। जो रेलवे बोर्ड है उनका नियंत्रण जरूर रहेगा कि किराए को लेके क्या करना है। लेकिन जब प्राइवेट पार्टी जाएंगी तो अपना हित देखकर ही आएंगी और तमाम चीजें टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होगी। इस पे चर्चा कल से ही होनी शुरू हो गई कि जब प्राइवेट पार्टी जाएंगी तो क्या मुनाफा ज्यादा कमाने की कोशिश होगी। तो एक नियंत्रण हो सकता है कि रहे, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किराए भी बढ़ सकते हैं और अपने तरीके से वो बढ़ाने की गुहार जो भी प्राइवेट पार्टी इसमें इंटरेस्टेड होगी, जो 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनकी तरफ से भी एक दबाव बन सकता है और बनाया जा सकता है। तो इसको लेकर भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किराए भी बढ़ सकते हैं। शुक्रिया परिमल। तो अदिति, अगर देखें तो ट्रैक्स की हालत खराब है, ट्रैक्स के बीच में आने वाले ब्रिजेस की हालत खराब है, हादसों में लगातार इजाफा होता रहा है, किराया बेतहाशा बढ़ते रहे हैं, टाइम पे ट्रेनें चलती नहीं हैं, उसके बाद अब प्राइवेटाइजेशन, एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हर हिंदुस्तानी या कहें ज्यादातर हिंदुस्तानी इस्तेमाल करता है। अब खतरा यह है कि शायद उसे उसी सेवा के लिए जिसके लिए वो एक बहुत ज्यादा पे कर रहा था अब और पे करना पड़े।